भूमि अधिग्रहण के विरोध में 48 दिन से बैठे किसान अनशन पर, उसमें माता और बहनें भी शामिल। लगातार किसानों की सेहत में गिरावट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जी और आप देख रहे हैं सोशल वायरल न्यूज। इस वक्त जो खबर मैं आपको बता रही हूं वो एक किसान की है। कहते हैं किसान जो होता है वो देश का दिल होता है और उस देश के दिल का आज बड़ी मुश्किल में है। किसान आज बेहद मुश्किल में है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र इंदौर बुधनी से रेलवे लाइन निकल रही है। उस रेलवे लाइन के विरोध में किसान लगातार अनशन पर बैठा हुआ है। भूखे प्यासे किसान भरी धूप में, ठंड में, बरसात में, चाहे जैसी स्थिति हो, लेकिन किसान अपनी जमीन बचाने का विरोध लगातार कर रहा है। लेकिन सरकार के नुमाइंदों को जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक किसान के पास बात करने नहीं पहुंचा है। आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के कलवार ग्राम में, जहां पर इंदौर बुधनी रेलवे लाइन निकल रही है, उस रेलवे लाइन में कम से कम 350 किसानों की जमीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है। अब किसानों का कहना है कि अगर आप हमारी जमीन को ले रहे हैं तो सही मुआवजा दिया जाए। अगर आप हमारी जमीन को ले रहे हैं तो हमारे घर में कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर आप हमारी जमीन को ले रहे हैं तो उचित मूल्य तो दिया जाए कम से कम, ताकि किसान भरपूर जीवन जी सके। क्योंकि किसान सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन पर ही आधारित है। किसान सिर्फ अपनी जमीन की ही रोजी रोटी खाता है, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। सरकार के नुमाइंदों की तरह नहीं है वो कि यहाँ से कमा लेगा, वहां से कमा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। किसान का आधारित जीवन सिर्फ उसकी जमीन है, उसकी रोजी रोटी है। आज वहां पर जो 48 दिन से जो लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, उसमें माताएं, बहनें और बच्चे भी शामिल है। रो रो कर उन किसानों का बुरा हाल है। रो रो के वो लगातार आपसे गुहार लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो क्षेत्र चौहान जो केंद्र में कृषि मंत्री के रूप में बैठे हुए, उनका संसदीय क्षेत्र वो लगता है, उसमें किसान आज परेशान है। और शिवराज जी, आप बात करते हैं पंजाब पहुंचते हैं, पानी में उतर जाते हैं। देश के तमाम किसानों के पास आप पहुंचते, लेकिन आप अपने संसदीय क्षेत्र की सुध लेने नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे, जीतू पटवारी पहुंचे वहां पर, दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी सरकार के जो नुमाइंदे थे जिन्हें पहुंचना चाहिए था, वो अभी भी वहां नहीं पहुंचे हैं। किसानों ने कहा क्या है? किसानों ने सिर्फ इतना ही कहा है कि जो जमीन का, जो रेल पटरी का आपने रूट निकाला था, पहले तो उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। उस रूट को उसी रूट से निकाला जाए, उस रेल को उसी रूट से निकाला जाए। रेल तो चलेगी पर किसान का दिल धड़कना बंद हो जाएगा। पटरी से आवाज तो गूंजेगी पर किसान की आवाज बंद हो जाएगी। इसको समझना होगा, सोचना होगा, क्योंकि वो किसान अब लगातार भूख प्यास में परेशान है। कई किसानों का तो ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। कई किसानों की तबीयत में लगातार गिरावट नजर आ रही है। एम्बुलेंस वहां पर है, लेकिन किसान अस्पताल जाना नहीं चाहता है। किसान का एकमात्र कहना है, वो अस्पताल क्यों जाएगा, किसके लिए जाएगा? जब उसकी जमीन नहीं बचेगी, उसके पास धंधा नहीं बचेगा, उसके पास कामकाज नहीं बचेगा, तो वो क्या करेगा? उसके लिए मरना ठीक है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, तमाम पत्रकार जब वहां पहुंचते हैं तो किसान उनसे कहते हैं कि हमारा मरना ठीक है। उसमें माताएं बहनें भी लगातार गुहार लगा रही है। वो सरकार जो कहती है कि माताएं बहनें हमारे लिए सर्वोपरि है, वो सरकार जो कहती है कि माताएं बहनें लक्ष्मी का रूप है, सशक्त करने की बात करती है, आज वो वहां पर भरे चौराहे पर बैठी है। साहब, जाइए और सुध लीजिए और देखिए कि वो कलवार का किसान 48 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है। किसानों ने साफ रूप से स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार के नुमाइंदे हमसे बात करने नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा, तब तक किसी भी तरीके का अनशन वो खत्म नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सोशल वायरल न्यूज। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।